आज हमारा नाम अगर वर्ल्ड में कहीं इंडिया का नाम गूंजा है ना सर, एक रीजन है मोदी, क्योंकि उसके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है सर। कोई नहीं। हाँ, योगी जी आएंगे अगली बार, योगी जी आएंगे और उन्हीं का रूप धारण करके आएंगे। सही बात। पिछले 9 साल से जिस बीजेपी को कोई नहीं जानता था हिंदुस्तान के अंदर, आज बीजेपी की सबसे सीटें उसी हमारी कंट्री के अंदर उस बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है सर, आप बताओ, जिसको 9 साल पहले कोई नहीं जानता था। इसका मतलब देश में तरक्की हुई है, देश में परिवर्तन हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री आगे हैं और आगे भी आने वाले हैं। आप ये देखो ना, आम भारतीय जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आम भारतीय जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी कह रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी जैसा होना चाहिए, पप्पू जैसा नहीं होना चाहिए। उसको सांसद भी नहीं बनाएंगे अगली बार से, अगली बार सांसद नहीं बनाएंगे, पक्का नहीं बनाएंगे। 2024 की चर्चा चल रही है, इलेक्शन नजदीक है, क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ, हिमाचल से हूँ, शिमला से। हमारे हिमाचल में फिर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे अभी बनी है। पर मैं बताना चाहूँगा भाई, कुछ नहीं है, सबका गलत डिसीजन था। मोदी जी 2000 अगले इलेक्शन में दोबारा से आ रहे, बाउंस बैक करेंगे, 100% करेंगे, मेरा दावा है सर। आज मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? सर, पहले हमारे देश का नाम बहुत ही कुछ देशों में लिया जाता था। आज G20, आज बड़े बड़े सम्मेलन आपने देखे होंगे हो रहे ना सर। मोदी जी का नाम अमेरिका के अंदर, जापान के अंदर कहीं भी जा रहे हैं ना सर, गूंज रहा है कि नहीं गूंज रहा है? सारे देश उसके पीछे चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? हमें देखो, हमें सब महंगाई बढ़ रही है सर, महंगाई से कुछ नहीं लेने देना। मैं बोलता आप कमाओ ना 5-5 लाख महीने का, बहुत सारी योजनाएं निकली है, लोगों को पता ही नहीं है सर। मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ सर। जब मैं नौकरी करता था तो 20,000 रुपये कमाता था, आज मैं महीने का 4 से 5 लाख रुपये कमाता हूँ सर। अब बताओ, स्टार्टअप नहीं हुआ क्या नहीं हुआ? राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि देश सुनिए राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि देश को बर्बाद किया भाजपा ने जब से आई है, बर्बादी के कगार पे खड़ा है। केवल कांग्रेस चलाना जानती है देश को, मोदी जी से देश संभल नहीं रहा। 70 सालों से देश नहीं चल रहा था सर। आज हमारा नाम अगर वर्ल्ड में कहीं इंडिया का नाम गूंजा है ना सर, एक रीजन है मोदी, क्योंकि उसके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है सर। कोई नहीं। हाँ, बाबा है, बाबा जी आएंगे, बाबा जी चले गए, देश के लिए कुछ करके गए। योगी जी आएंगे अगली बार, योगी जी आएंगे और उन्हीं का रूप धारण करके आएंगे। सही बात है। तो सर, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए वही कामयाब हो गए जिनके खानदान का बैकग्राउंड, मतलब ये जो पुश्तैनी प्रथा चलती आ रही ना सर, ये खत्म करनी पड़ेगी। पुश्तैनी प्रथा, मिस्त्री का बेटा मिस्त्री, इसको खत्म करना पड़ेगा सर। परिवारवाद चल रहा था, परिवारवाद चल रहा था, वो खत्म हुआ हमारे देश से। जिनके आगे अभी मोदी जी के 5 भाई हैं। अगर मोदी जी, मैं वादा कर रहा हूँ, देश में किसी भी विधानसभा से खड़ा कर दूं अपने भाई को तो 5 सांसद खड़े हो जाएंगे। अगर कोई हरा दे मर्द का बच्चा, ये भी बोल रहा हूँ, जब वो किसी के सर पे, दूसरे के सर पे हाथ रख के उसको बढ़ा सकते हैं तो वो अपने भाइयों को नहीं जिता सकते। हमारे हिमाचल में पूर्व सीएम थे जयराम ठाकुर जी सर, उनके भाई अभी भी मिस्त्री का काम करते हैं सर। क्या बात कर रहे हो आप? हमारी योगी जी मिस्त्री का काम करते हैं, वो ऐसे कि उनकी बहन अभी भी फूल बेचती हैं, वो अपना कार रोजगार कर रही हैं। क्या योगी जी अपने सीएम की सिर्फ सैलरी से अपनी बहन को ऊपर नहीं उठा सकते? सिर्फ सैलरी से कुछ लेना। और 9 साल की हम बात करें, 9 साल तो आपने देख लिए, इससे पहले भी सरकारें रही कांग्रेस की, वो भी देखा। कई प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल भी आप शायद देख ही चुके होंगे। तो अब तक का 9 साल की हम बात करें तो सबसे अच्छा काम कौन सा रहा मोदी सरकार का? देखिए सर, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया काम था, एक हमारे जो हमारी रोड थी, हर स्टेट का आप रोड देखो सर, बिल्कुल रोडों की हालत ख़राब थी। रोड बने, बिजली की व्यवस्था हुई, पानी की व्यवस्था हुई, यानी कि हिमाचल के अंदर ऐसी जगह पे रोड पहुंच गए सर जहाँ पे हमारे को 4-4 घंटे पैदल चलना पड़ता था। आज वहाँ रोड है सर, पानी की सुविधा है, अच्छा शिक्षा का व्यवस्था है। क्या नहीं किया सर? सब कुछ किया। और इतनी महंगाई में वो क्या करेंगे बेचारे? पॉपुलेशन घटाओ फिर। नहीं, हम दो हमारे एक का नारा लाओ, ये हम दो हमारे कोई नहीं है, इसका नारा लगाओ, जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। मोदी जी ने इसलिए तो नारा दिया, हम दो हमारे दो। अभी कह रहे हैं सर, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी गए थे, ट्रक में बैठ के शिमला से दिल्ली के लिए आए, तो ट्रक में बैठ के बातें करते सर। ऐसा नहीं होता है, ग्राउंड में आओ, फील्ड में आओ। पिछले 9 साल से जिस बीजेपी को कोई नहीं जानता था हिंदुस्तान के अंदर, आज बीजेपी की सबसे सीटें उसी हमारी कंट्री के अंदर उस बीजेपी की कितनी सीटें आ रही है सर, आप बताओ, जिसको 9 साल पहले कोई नहीं जानता था। इसका मतलब देश में तरक्की हुई है, देश में परिवर्तन हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री आगे हैं और आगे भी आने वाले हैं। अरे हम हिमाचल से है, जो बंदा ये बोल रहा है ना कि राहुल गांधी आगे आना चाहिए, कोई भी कांग्रेसी बोल रहा है, चाहे वो उसका चमचा है, नहीं, वो उनके विचार बात है, चाहे कोई हो। अब ये बात बताओ, अगर उसको ये बोले भी तेरे घर में ऐसा बेटा पैदा होगा, वो ये बात एक्सेप्ट करेगा? प्रधानमंत्री बड़ी दूर की बात है,
कोई मेरे को बोले, कोई भाई साहब को बोले भी तेरे घर में राहुल जैसा बेटा आएगा पैदा हो तो ये एक्सेप्ट करेगा? कोई आप इतने आदमी खड़े हैं, कोई एक बंदा बोल दे मेरे को राहुल जैसा बेटा चाहिए, एक बंदा बोल दे, कोई बता दे। लगातार कह रहा है देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, मोदी जी खत्म कर देंगे, भाजपा को हटाओ, देश को बचाओ। एक मिनट मोदी जैसा एक मिनट आगे माइक अरे सुनिए मेरी बात, एक मिनट आऊंगा। मोदी जैसा संवेदनशील नेता पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। आज भी देख लो घटनाक्रम 24 घंटे नहीं हुए हैं, वहाँ जो रेल हादसा हुआ है 24 घंटे नहीं हुए हैं। पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो एक घायल से पूछ रहा है जाकर वहाँ पे, उसकी आंखों को देखो, उस समय ऐसा लग रहा है कि वो रोने के लिए तत्पर है उस समय। मतलब उस व्यक्ति से राहुल की तुलना नहीं करनी चाहिए। वो व्यक्ति 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे देश के लिए पल पल तिल तिल जी रहा है, और 18 साल से वो सार्वजनिक जीवन में 18 साल से सार्वजनिक जीवन में खुली किताब है सारे जीवन में। मोदी जी का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो देश के हित में हो। बोलते नहीं है वो जवाब देते हैं अपने कर्म से। आज उसको कोई वैसे ही बॉस नहीं बोल रहा, दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर उसको बॉस बोल रहा है, एक देश का प्राइम मिनिस्टर के पैर छू रहा है। टॉप 1 अमेरिका, उसका प्राइम मिनिस्टर, उसका जो राष्ट्रपति है वो पीछे से आके कह रहा है भैया मुझसे मिल ले, तू मेरे से पहले मिल ले। आप ये देखो ना, आम भारतीय जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आम भारतीय जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी कह रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी जैसा होना चाहिए, पप्पू जैसा नहीं होना चाहिए। उसको सांसद भी नहीं बनाएंगे अगली बार सांसद नहीं बनाएंगे, पक्का नहीं बनाएंगे। वो अभी तो अमेठी से पारिवारिक सीट हारा, वहाँ भागा और वहाँ से भी हारेगा, वायनाड से भी हारेगा। और एक और बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ मैं, ये अगले चुनाव के बाद ये पूरा परिवार बोरिया बिस्तर लेके इटली चला जाएगा। तैयारी चल रही है। भाजपा का सुपड़ा साहब है, भाजपा 4 से पार। आंकड़ा बता दो। 4 से पार। को अत्युक्ति नहीं बोल रहा, ग्राउंड लेवल बोल रही है जी। अगर पाकिस्तान से लड़ेगा ना तो पाकिस्तान से जरूर जीत जाएगा राहुल गांधी। काम हुआ 9 साल की हम बात करें देश हित में इतने अच्छे काम हुए हैं। एक तो गिनाऊं, 9 साल में 9 से काम हुए हैं। अब बता शुरुआत कहाँ से करूँ? आप 9 से काम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देश में नंबर 1 स्थिति में देश में इस समय रोडें 120 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही हैं। कितनी? 120 किलोमीटर। हम एक घर बनाने के लिए जब सोचते हैं ना तो टाइम लग जाता है। डेली 120 किलोमीटर ऐसी रोडें बन रही हैं जिन पर सीमेंटेड पक्की रोडें बन रही हैं, लेकिन काम हो रहा है। आप हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। आप जो देखो ना, जितने बड़े बड़े उपक्रम थे, एयर इंडिया हर साल घाटे में जाती थी, अरबों खरबों रुपये जो टैक्स पेयर का पैसा जो घाटे में जाता था उनको उठा के प्राइवेट सेक्टर में थे। आज एयर इंडिया ने ही 500 विमानों का ऑर्डर दिया है, 500 विमानों का। और वो कहाँ क्या 500 विमान क्या करेंगे? देश के काम आएंगे ना। हर क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में देखो आप, रेल के क्षेत्र में आज दुर्घटना हुई है हमारे रेल की, कितना खुद संवेदना व्यक्त करने और उसके बावजूद काम बहुत हो रहा है। रेल के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। तमाम रोड जगह से राजधानी जोड़ रहे हैं, राजधानी से देश को जोड़ रहे हैं। काम हर क्षेत्र में हो रहा है। अब कोई आंख बंद करके कह के मेरे को तो कोई दिख ही नहीं रहा, तो उसका इलाज क्या है? सर, हमारे इंडिया का पहला प्रधानमंत्री, हमारे भारत का पहला प्रधानमंत्री, जिसको छोटे से बच्चा, मतलब अभी थोड़ा सा जुबान में मोदी बोलने वाला, उसकी जुबान में मोदी का नाम आ चुका है। मतलब अब बच्चे अगर मोदी का नाम आ चुके हैं तो युवा पीढ़ी अब जागरूक हो चुकी है। पहले लोग जागरूक नहीं थे सर, पहले लोगों में अवेयरनेस की कमी थी। अब लोग जागरूक हो चुके हैं कि अब पहले क्या होता था, लोग आते थे, है ना, वोट मांगने के नाम पे, फिर बाद में दिखते नहीं थे। अब आज के नेता थोड़ा उल्टा हो गया है सर, अब वो घूमते रहते हैं। अरे दूसरी बात होगी भाई, गांव के चक्कर लगाते रहते हैं। हाँ भाई, कैसा है? पहले गठबंधन से सेंट्रल गवर्नमेंट बनती थी, पहले गठबंधन से सेंट्रल गवर्नमेंट थी। अब गठबंधन विपक्ष बनने आए, कि भैया मंत्री मुख्यमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री कोई बन जाए कोई बात नहीं, पहले मिलकर चुनाव चल लो। 12 तारीख को मीटिंग हो रही है इनकी, 12 जून को, विपक्षियों की सारों की। लेकिन मीटिंग में केजरीवाल जी कह रहे नहीं ये होगा तो आऊँगा, और तो ममता कह रहे ये होगा तो आऊँगी। वो एक मतलब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ तो मैं आऊँगी, मीटिंग नहीं आऊँगी। पहले 500 रुपए कमाते थे, फिर भी जेब में पैसे रहते थे। आज 1000 रुपए कमा रहे, फिर भी जेब में पैसे नहीं है। सन 2000 में जमीन का रेट क्या था? जो 5 लाख का धन था, आज वो 50 लाख का है। इस पे कोई बात नहीं करेगा, इस पे कोई बात नहीं करेगा। आज लेकिन
सन 2000 में अगर किसी बंदे की दिहाड़ी 50 रुपया है, आज दिहाड़ी उसकी कितनी है? 400 से कम कहीं नहीं है। अरे अलग अलग वर्ग के हिसाब से, अलग अलग काम के हिसाब से भाई 600 है, किसी की 700 है, किसी की 300 है। एक इस पे कोई बात नहीं करे, बस माथा पीटेंगे कि महंगाई है, बेरोजगारी है। लेकिन अगर उन्हीं बेरोजगार लोगों को अगर दारू मिल जाए ना तो देश में रोजगार आ जाता है। ठीक है, महंगाई उनके दिमाग में आती नहीं है भाई। पहले यही काम तो होता था, एक के साथ एक देश में बंटवा दिया, जनता को खरीद लिया। भाई सब कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो सैलरी भी बढ़ी है। बोला कर भाई, सैलरी के हिसाब से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई भाई।